खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। सपा ने सीतापुर की 6 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, 3 पर किया होल्ड। सदर सीट पर अटकलें खत्म, राधेश्याम जायसवाल पर सपा ने जताया भरोसा। हरगांव से हाल में ही साइकिल पर सवार हुए रामेद भारती पर सपा ने खेला दांव। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने यूपी स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। बसपा प्रमुख का तंज, कहा गोरखपुर में योगी का मठ बड़े बंगले से कम नहीं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने आयोग को पत्र लिखकर एसपी सीतापुर को हटाने की मांग की। डीएमएसपी ने सदर तहसील के नामांकन स्थलों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। तीसरी लहर में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े, आज मिले 207 नए केस। समाजवादी पार्टी ने सोमवार की शाम यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की अगली सूची जारी कर दी है। सपा की इस सूची में सीतापुर की 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सदर सीट पर राधेश्याम जायसवाल, मोहाली से अनूप गुप्ता, हरगांव से रामेद भारती, बिस्वा से अफजाल कौसर, सेवता से महेंद्र सिंह झीन बाबू और महमूदाबाद से नरेंद्र वर्मा पर सपा ने भरोसा जताया है, जबकि सिधौली, मिश्रिक और लहरपुर सीट को सपा ने अभी भी होल्ड पर रख दिया है। सीतापुर में प्रत्याशी चयन को लेकर सपा भी भाजपा की राह पर नजर आ रही है। हालांकि सपा ने भाजपा से 1 सीट पर बढ़त बनाकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भाजपा ने जिले की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन 4 सीटों पर अभी तक होल्ड किए हैं। इसी तरह सपा ने आज 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि 3 पर होल्ड रखा है। इसमें सिधौली सीट पर भाजपा और सपा दोनों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि प्रगति और समृद्धि के नित्य नए मानदंड गढ़ रहे इस प्रदेश की विकास यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का बहुआयामी विकास न्यू इंडिया में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संदेश दिया और कहा कि अब प्रदेश की छवि बदल गई है, प्रदेश विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हर प्रदेशवासी को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं का एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सत्ता में आने पर अपने बंगले बनवाने संबंधी बयान पर बसपा मुखिया मायावती ने तंज कसा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी का मठ किसी बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में वह बता देते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि सीएम को मालूम होना चाहिए कि गरीबों को मकान व भूमिहीनों को जमीन देने के मामले में बीएसपी सरकार का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। कांग्रेस ने यूपी के पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा मोना, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद व राज बब्बर समेत 30 नाम शामिल हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के मकसद से एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू हो रहा है।
इस प्रदेश व्यापी अभियान में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की टीम घर घर दस्तक देंगी। इस दौरान लक्षण युक्त और संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि टीकाकरण से वंचित लोगों को चिन्हित कर तत्काल उन्हें टीकाकरण दिया जाए। साथ ही इस महत्वपूर्ण अभियान की शासन स्तर से दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह व कोतवाली प्रभारी देहात ओपी तिवारी को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने इन अफसरों पर प्रधान, बीडीसी व कोटेदारों पर सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में मतदान का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि सीतापुर पुलिस की कार्यशैली से विधानसभा चुनाव प्रभावित हो रहा है। निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव को लेकर एसपी सीतापुर और कोतवाली देहात प्रभारी को हटाने की मांग सपा ने उठाई है। सीतापुर में इन दिनों भाजपा की ओर से सदर, सिधौली, महोली और बिस्वा में प्रत्याशी चयन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोग बेसब्री से भाजपा की अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 9 विधानसभा वाले सीतापुर में 5 पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया है, जबकि बिस्वा और महोली में भाजपा का सिटिंग विधायक होने पर भी प्रत्याशी का चयन अब तक नहीं किया जा सका है। वहीं सदर व सिधौली में भी बीजेपी को जिताऊ उम्मीदवार की शिद्दत से दरकार है। अब नामांकन प्रक्रिया करीब आने से हर कोई यह जानने को बेताब है कि शेष 4 सीटों पर भाजपा किस पर दांव लगाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के कम्युनिटी हॉल में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बीएसए अजीत कुमार एवं अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने पुष्प गुच्छ भेंटकर व बैच लगाकर अतिथियों का स्वागत किया। डीएम ने देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम के रोचक प्रस्तुतिकरण पर सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डीएम ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी किया गया। सीतापुर में कोरोना संक्रमण ने तीसरी लहर में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार को इस लहर के सर्वाधिक 207 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 72 महिलाएं और 135 पुरुष शामिल हैं। 10 वर्ष से कम आयु के 13 बच्चे संक्रमित हुए हैं। 11 से 20 आयु वर्ग के बीच 27, जबकि सबसे ज्यादा 21 से 55 आयु वर्ग के बीच 138 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 55 साल से अधिक उम्र के 29 लोग संक्रमित हो गए। सीतापुर में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। उम्मीदवार 4 सेटों में पर्चा दाखिल कर सकेंगे। आवेदक की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्याशी का नाम किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ ही उम्मीदवार को आरओ के समक्ष शपथ पत्र प्रारूप 26 संलग्न करना होगा। 10 रुपए का शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं होगा। सूचनाएं हो या नहीं अथवा शून्य लागू नहीं होता लिखा जाएगा। आवेदक को नामांकन पत्र के साथ विद्युत, पानी, टेलीफोन, सरकारी आवास के किराए से संबंधित नो ड्यूज भी प्रस्तुत करना होगा। अगर उम्मीदवार किसी भी दल से है तो उसे फॉर्म ए और बी देना होगा। साथ ही आवेदक को चुनावी व्यय भुगतान के लिए नया बैंक खाता खोला जाएगा, जिसकी सूचना नामांकन के समय प्रस्तुत की जाएगी। यह खाता नामांकन से 1 दिन पहले का होना चाहिए। इस चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे। पहले यह राशि 20 लाख रुपये मुकर्रर थी। उम्मीदवार समेत 5 लोग ही नामांकन परिसर में प्रवेश पा सकेंगे। अगर हम बात करें जमानत राशि की तो इस चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 10,000 तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार को 5,000 रुपये जमानत राशि तय की गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शासन एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी छात्र छात्राओं की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर के प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी कक्षाएं अग्रिम आदेशों तक भौतिक रूप से बंद रहेंगी। बाकी छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म और मिड टर्म से संबोधित सूचनाएं महाविद्यालय के व्हाट्सएप पर समय समय पर भेजी जाएंगी।
सपा के जिला कार्यालय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, नेतागण व कार्यकर्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया। गोष्ठी में वक्ताओं में कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वो हमारे समाज के लिए एक अभिन्न आदर्श से कम नहीं है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अनीस राजा, अरशद अराफात, विनय यादव, रिजवान अहमद, मदन कनौजिया, कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव, अंकित त्रिवेदी, शेखर यादव, राजकिशोर, समीर गाजी, पवन यादव, निहाल कुरैशी आदि मौजूद थे। आरसेटी सीतापुर में चल रहे 6 दिवसीय 1GP 1BC सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को इंडियन बैंक मंडलीय कार्यालय के अंचल प्रमुख विनीत कुमार वाजपेयी द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। अंचल प्रमुख ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि अब आप सब प्रशिक्षण प्राप्त कर BC सखी बनकर मेहनत व ईमानदारी से कार्य करके आत्मनिर्भर बने। संस्थान के निदेशक रंजीत कुमार दास ने सामान्य बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर संस्थान के संकाय सदस्य अखिलेश पांडे, संध्या सिंह, कार्यालय सहायक विनीत गुप्ता आदि मौजूद थे। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की काव्य गोष्ठी का आयोजन शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय में हुआ। कवि KP मिश्र की अध्यक्षता व यासीन इब्ने उमर के संचालन में आयोजित काव्य गोष्ठी का शुभारंभ रामकिशोर श्रीवास्तव की वाणी वंदना से हुआ। संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी की उपस्थिति में सभी कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। संगीत महाविद्यालय संस्थापिका स्वर्गीय मीरा श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। AP गौतम, रामकिशोर श्रीवास्तव, नफीस सीतापुरी, अवधेश शुक्ला, आनंद विश्वकर्मा, श्रीपाल मिश्रा, ब्रजेंद्र मिश्र, सुधांशु त्रिवेदी व रामू वैश्य आदि ने काव्य पाठ किया। राघवेंद्र सिंह, अध्यक्ष प्रधान संघ सिधौली, संतोष कुमार, लक्ष्मण मौर्य व शिवा आदि ने श्रोता के तौर पर मौजूद थे। शहर के बिजवार स्थित शक्ति केंद्र ज्वार पर आगामी चुनाव को लेकर त्रिदेव स्तरीय बैठक की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। मुख्य अतिथि भाजपा के नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी ने कहा कि डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर कार्यकर्ता सभी मतदाताओं को जागरूक करें। इस मौके पर नगर उपाध्यक्ष विजय जायसवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम सिंह, उपाध्यक्ष अनिता जायसवाल, शक्ति केंद्र संयोजक ओमकार सहित बूथ अध्यक्ष व बूथ महामंत्री मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक RP सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सदर तहसील में विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए निर्धारित स्थलों का निरीक्षण किया गया। DM ने निर्देश दिए कि नामांकन के दौरान कोई असुविधा न हो, उसके लिए सभी संबंधित अधिकारी आवश्यक प्रपत्र समय से पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके साथ 2 प्रस्तावकों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश DM ने दिए। इस मौके पर ASP डॉक्टर राजीव दीक्षित, CO सिटी पीयूष कुमार सिंह, SDM सदर अनिल कुमार, तहसीलदार ज्ञानेंद्र द्विवेदी आदि मौजूद थे। लहरपुर तहसील क्षेत्र में लालपुर के निकट गोभरिया नदी पर बने पुल से निकलने के दौरान राहगीरों से अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल बाढ़ के समय यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लिहाजा सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुल से करीब 200 मीटर की दूरी पर बालाजी मंदिर के पास लोहे और पटरे की सहायता से टेम्परेरी पुल का निर्माण करते हुए उस पर निकलने के लिए कुछ लोग वसूली कर रहे हैं। साइकिल सवार से 5 रुपए, बाइक से 10 रुपए व कार चालक से 50 से लेकर 100 रुपए तक वसूली की जा रही है। तहसील व पुलिस प्रशासन यह सब देखकर भी मौन है। सिधौली तहसील क्षेत्र के बाड़ी में स्थित AM कॉलेज में प्रवक्ता चंद्रशेखर प्रजापति ने मतदाता जागरूकता विषय पर वर्चुअल कार्यशाला के दौरान कहा कि मतदान से हम एक सशक्त सरकार बनाते हैं। सचिव MS फरीदी ने बताया कि वोट लोकतंत्र की प्राणवायु है, इसके प्रयोग से लोकतंत्र बलवान होता है। इस दौरान कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता का वर्चुअल रूप से आयोजन भी किया गया। इस मौके पर तारिक सिद्दीकी, काजी जामी, प्रवक्ता संतोष कुमार मौर्य, शिक्षक मोहम्मद सलमान, विमल राजपूत, रूबीना, शाहनूर जेबा, प्रतिभा अग्निहोत्री, सपना डे आदि मौजूद थी। ब्लॉक रेवसा के मूरतपुर गांव में देवाराम यादव द्वारा भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें भगवान शिव की सपरिवार प्राण प्रतिष्ठा व यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में पहुंचकर पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने यज्ञ आचार्य व पुरोहितों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर आशीष दीक्षित, अमरेंद्र मिश्रा, अनूप सिंह, प्रदीप जोधा, जयकेश मौर्य, कल्लू शुक्ला, रजन लाल वाजपेयी, राम सनई गुप्ता, रंजीत सरदार, राजित राम आदि मौजूद थे। लेखपाल संघ की जिला इकाई के लिए सदर तहसील में चुनाव संपन्न हुए।
द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र कुमार यादव व मंत्री पद पर राधेश्याम यादव चुने गए। चुनाव पर्यवेक्षक खंड मंत्री लखनऊ मनीष पाठक व उपाध्यक्ष मध्य जोन भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अरशद बेग, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, उप मंत्री दिलीप यादव, कोषाध्यक्ष शिष्य कुमार, ऑडिटर पद पर सुरेश कुमार सिंह को चुना गया। उन्होंने बताया कि इसमें कनिष्ठ उपाध्यक्ष व ऑडिटर का चयन निर्विरोध संपन्न हुआ। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।